राजधानी मुंबई और उपनगरों की ताजा जानकारी, सीएसटी से लेकर अंबरनाथ बदलापुर तक, चर्चगेट से लेकर वसई विरार तक, मस्जिद बंदर से लेकर वाशी पनवेल तक। जानिए आज राजनीति ने ली कौन सी करवट, राज्य की विधानसभा में किस मुद्दे पर हुई बहस या कौन सा कानून हुआ पारित, राजनीतिक गलियारों की हर खबर। बॉक्स ऑफिस पर किसने मारी बाजी या कौन सी फिल्म लूटी, छोटे पर्दे की भी होगी हर खबर। फिल्मी जगत की सभी खबरें, क्या बोल रहा है स्टॉक मार्केट, कितना शेयर उछाला, किस अंक पर हुआ बंद, ताजा जानकारी। किस पर कसेगा कानूनी शिकंजा या कौन जाएगा सलाखों के पीछे या किस पर गिरेगी कानूनी दाद, कौन है साजिश का असली मास्टरमाइंड, जानिए क्राइम की खबरों में। क्या किसानों को मिलेगा सही मुआवजा या मिलेगा सही दाम, किसानों के हर मुद्दे पर लड़ेंगे हम, पुणे कोल्हापुर सोलापुर या नासिक औरंगाबाद नागपुर चंद्रपुर तक। अब पूरे महाराष्ट्र की खबरें देखिए हर समय आपके साथ और डेली न्यूज पर। नमस्कार, मैं जूली तिवारी, डेली न्यूज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए नजर डालते हैं आज के कुछ मुख्य समाचारों पर। महाराष्ट्र निकाय चुनाव 2025, वार्ड रचना का रोड मैप तय, नवंबर में हो सकते हैं चुनाव। महाराष्ट्र में नगर परिषद, नगर पंचायत और महानगर पालिकाओं के चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश के बाद राज्य सरकार ने वार्ड रचना को लेकर विस्तृत आदेश जारी कर दिए हैं। नगर विकास विभाग द्वारा जारी इस आदेश के तहत सभी शहरी स्थानिक स्वराज संस्थाओं में समयबद्ध और पारदर्शक ढंग से प्रभाग रचना की प्रक्रिया शुरू की जा रही है। नए आदेशों के अनुसार राज्य की ए, बी और सी श्रेणी की 9 महानगर पालिकाओं ठाणे, कल्याण डोंबिवली, नवी मुंबई, पुणे, पिंपरी चिंचवड, वसई विरार, नागपुर, नासिक और संभाजी नगर में 4 सदस्यीय प्रभाग व्यवस्था लागू की जाएगी, जबकि मुंबई महानगर पालिका में परंपरागत 1 सदस्यीय प्रभाग ही रहेगा। डी श्रेणी की 19 महानगर पालिकाओं जैसी उल्हासनगर, मीरा भाईंदर, कोल्हापुर, लातूर, अमरावती, जलगांव, परभणी, भिवंडी, निजामपुर आदि के लिए प्रभाग रचना की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित जिला अधिकारियों को दी गई है। नगर परिषदों के लिए 2 सदस्यीय प्रभागों की संरचना बनाई जाएगी। प्रभाग रचना 8 चरणों में पूरी की जाएगी। प्रारूप तैयार करना, जिलाधिकारी की मंजूरी, चुनाव आयोग को प्रस्ताव भेजना, अधिसूचना जारी करना, जन आपत्तियां लेना, सुनवाई आयोजित करना, अंतिम स्वीकृति प्राप्त करना और राजपत्र में प्रकाशन कर व्यापक प्रचार। प्रत्येक प्रभाग की जनसंख्या 2011 की जनगणना के आधार पर औसत 10% की सीमा में रखी जाएगी। इसके अलावा भौगोलिक अखंडता, सामाजिक संतुलन, प्राथमिक शासकीय सुविधाओं की उपलब्धता और प्राकृतिक सीमाओं का पालन अनिवार्य होगा। पूरे नक्शे गूगल अर्थ की सहायता से डिजिटल रूप में तैयार किए जाएंगे और तकनीकी पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इस प्रक्रिया की गोपनीयता को बनाए रखने के सख्त निर्देश दिए गए हैं और प्रारूप को अंतिम मंजूरी से पूर्व सार्वजनिक नहीं किया जा सकेगा। यदि कोई अधिकारी या कर्मचारी इस गोपनीयता का उल्लंघन करता है तो उस पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। सूत्रों के अनुसार वार्ड रचना की प्रक्रिया को 2.5 महीनों में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है और नवंबर 2025 में दिवाली के आसपास निकाय चुनाव कराए जाने की प्रबल संभावना है। यह आदेश न केवल राज्य निर्वाचन आयोग और न्यायालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करता है, बल्कि स्थानीय प्रशासन की भूमिका को भी स्पष्ट करता है। इससे चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता, नियोजन और नागरिक सहभाग सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी चैनल पर। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हमारी खबरें सबसे पहले आप तक पहुँचे।